Hello friends, welcome back to my class. Yesterday we learned about simple present tense and today we will see the next tense, simple past tense. हमारा आज का टेंस क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मतलब जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हो चुकी हैं, ऑलरेडी डन. तो इन चीज़ों में भी क्या होता है, देयर आर सम रूल्स, कुछ रूल्स हैं एंड देयर आर सम पर्टिकुलर वर्ड्स, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है. एंड इफ़ यू लर्न दोज पर्टिकुलर वर्ड्स इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू रिकॉग्नाइज विच टेंस दिस इज़. तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है पहचानना, रिकॉग्नाइज करना कि ये टेंस कौन सा है. सो लेट्स बिगिन. सिंपल पास्ट टेंस में देखिए वे वाक्य, वो सब हिंदी वाक्य जो भी हिंदी सेंटेंसेस हैं जिनमें था है लगेगा, या लगेगा, ई लगेगी, ए लगेगा या थी लगेगी, ये सब वर्ड्स जिन भी हिंदी सेंटेंसेस के एंड में आएंगे, ऐसे वाक्यों में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा. हमेशा ऐसे सेंटेंस में हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. दोज हिंदी सेंटेंसेस इन विच या है, ई, ए, थी एट्सेट्रा आर यूज्ड, वी ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस इन सच सेंटेंसेस. तो देखिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस. मम्मी बाज़ार गई, अब देखिए इसमें ई लग रहा है. पापा ने खाना खाया, तो या लग रहा है, मतलब मम्मी एक तो बाज़ार चली गई और पापा खाना खा चुके, खा लिया मतलब. कल हम पिकनिक पर गए, तो कल आप जाके आ चुके तो गए, देखिए ये लग रहा है. राहुल परसों बीमार हुआ, तो आ लग रहा है. लड़के मंगलवार को पिकनिक पर गए, तो ये लग रहा है. तो देखिए इन सब हिंदी सेंटेंसेस में ई, या, ये, आ, ई, ये सब यूज़ हो रहा है. तो इन सेंटेंसेस में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. फर्स्ट थिंग इज़ दैट. अब देखिए प्रेजेंट टेंस में तो था कि हमें सब्जेक्ट सिंगुलर देखना है कि सब्जेक्ट प्लूरल देखना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब में एस या एस लगी थी. लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन ऑल्सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी. एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल then also second form of the verb will be used. In both conditions second form of the verb will be used in simple past tense. तो इसमें आपको सब्जेक्ट पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है क्योंकि इन बोथ कंडीशंस सेकंड फॉर्म ही आएगी. इन सब वाक्यों में देखिए काम बीते समय में किया गया है, उनकी बात की गई है, इसलिए इनमें हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक इट इंग्लिश. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी एंड प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा. ओके, सब्जेक्ट क्या है, मम्मी है, तो मम्मी वेंट टू मार्केट. गो, वेंट, गॉन, तो जाने की इंग्लिश गो गई, सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, तो इसके लिए हमने वेंट लगाया है. मम्मी वेंट टू मार्केट. सेकंड देखिए पापा ने खाना खाया, खाने की इंग्लिश ईट हो गई. ईट, एट, इटन, फर्स्ट फॉर्म ईट, एट सेकंड फॉर्म एंड इटन इज थर्ड फॉर्म, तो पापा एट फूड हो गया. यस्टरडे वी वेंट फॉर पिकनिक, अगेन जाने के लिए क्या लग गया, वेंट लग गया. इसी तरह राहुल परसों बीमार हुआ, तो राहुल, अब देखिए परसों बीमार हुआ, तो बीमार होने की इंग्लिश फॉल इल, तो फॉल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, फॉल, फेल, फॉलन, तो राहुल फेल इल डे बिफोर यस्टरडे. राहुल परसों बीमार हुआ, राहुल फेल इल डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पे फॉल की सेकंड फॉर्म फेल यूज़ हुई है. इसी तरह देखिए लड़के मंगलवार को पिकनिक पर गए, तो लड़के बॉयज़ वेंट फॉर पिकनिक ऑन ट्यूसडे, तो लड़के मंगलवार को पिकनिक पे गए, तो गो, वेंट, गॉन, अगेन जाने के लिए हमने वेंट का यूज़ किया है. तो दिस इज़ द पास्ट टेंस. एंड पास्ट टेंस में आपको यही चीज़ याद रखनी है, बी द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और बी द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वी विल ऑलवेज यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी मेड एज यूजुअल. ओके, so if you want to ask some questions related about present tense or past tense, you can ask me in my comment box. Thanks for watching. Keep practicing it.